साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 6 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों ही भाषाओं की वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है एक ही वीडियो के माध्यम से सभी के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि हमें पता चले किस तरह से इनके क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवेश के अनुसार कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं, उनके आसपास के जो नाम हैं, उनके अनुसार जो चाही गई जानकारी है वर्कशीट में, उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की वर्कशीट के लिए। तो जो निर्देश हैं, इसमें सभी प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाना है। प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने के लिए अपने माता पिता और जो मित्र हैं, भाई बहन, दादा दादी, इन सभी से भी चर्चा की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक विषय में दो दो प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्न 20-20 अंक के हैं। इस तरह से एक विषय के लिए 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा। तो पहला प्रश्न है, आप जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तुओं और प्राणियों के प्रति हमारे भाव यानी भावनाओं को भी नाम होते हैं कुछ। आप अपने परिवेश से ऐसे 5-5 संज्ञाओं के नामों को चुनकर इस तालिका में भरना है। तो सबसे पहले जैसे व्यक्तिवाचक है, तो इसमें हमें अपने किन्हीं भी 5 मित्रों के नाम लिख देना है। व्यक्ति माने किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। जैसे यहाँ हमने नाम लिखे हुए हैं, आप अपने यहाँ पर जो है नाम लिख सकते हैं। दूसरा है जातिवाचक, किसी विशेष वस्तु के लिए जो प्रयुक्त किया जाता हो, जैसे घड़ी है, पेन है, मोबाइल है, टीवी है, बस है। इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। स्थानवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी स्थान विशेष के बारे में बताती है, ऐसी संज्ञा स्थानवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गार्डन है, किसी शहर का नाम है, किसी गांव का नाम है, कोई स्कूल है या कोई स्पेशल मंदिर है, ये सभी हमारी स्थानवाचक संज्ञाएं होंगी। भाववाचक, जिससे हमें भाव की अनुभूति हो, जैसे दोस्ती, बचपन, मीठा, खट्टा, बुरा, अच्छा। तो आप इस तरह से कुछ भी भाववाचक संज्ञा में लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न का पहला भाग था। इसके बाद दूसरा है, मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे का जो चित्र आपकी वर्कशीट में यहाँ बना हुआ है, दूसरा चित्र आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है जो आपकी स्माइली के अगेंस्ट हो, इसके अलावा हो। सैड भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, तो आप बना सकते हैं। इसी का तीसरा जो पार्ट है पहले प्रश्न का, आप अपनी पुस्तक के किन्हीं दो पार्ट में आए संज्ञा शब्द, कोई दो पाठ आप लें हिंदी के, आप अपनी पुस्तक के। जैसे दो पाठ यहाँ मैंने लिए हुए हैं, जल ही जीवन है और नई सुबह। इसमें से हमने 3-3 संज्ञा शब्दों को लिखा हुआ है। बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, इनके अलावा भी आप उसमें से छांट करके लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न हिंदी का हुआ। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, कुछ मसाले हैं जो रसोई घर में हमने देखे हुए हैं। इन मसालों का उपयोग है कहाँ? घरेलू नुस्खों में। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे काढ़े लोगों ने पिए हैं। काढ़ा जो बनाते थे उसमें मसाले का यूज करते थे। तो इसी तरह से जो मसालों का उपयोग हम घरेलू उपचार के लिए किस किस रोग में करते हैं, तो यहाँ ये 4-5 का ये दिया हुआ है टेबल। ये पांचों मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये इसके बाद है उपरोक्त वस्तु जो हमने मसाले लिखे हैं, इनकी जानकारी को एकत्र करें। इनका उत्पादन कहाँ होता है भारत में, इसकी स्थिति कौन कौन से राज्य में कैसी है, तो वो लिखना है। तो यहाँ एक सामान्य सा सब क्वेश्चन जो था उनको मैंने लिखा है कि भारत में कुल मसालों के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, इन सभी का होता है। मसाले के रूप में हम पौधे की किसी के तो बीज का उपयोग करते हैं, किसी पौधे की पत्तियों का उपयोग करते हैं, किसी पौधे की जड़ का उपयोग करते हैं। तो जिस भाग का उपयोग किया जाता है उनके नाम हमने यहाँ लिख देना है। इसके बाद जो मेन मुख्य उत्पादक राज्य हैं हमारे, वो है केरल और राजस्थान। ये मसाला उत्पादक प्रमुख राज्य। इसके पश्चात ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट।
अब इसी तरह से हम दूसरी वर्कशीट देखते हैं अंग्रेजी की। तो सामान्य जानकारी पहले हमें भर लेना है, नाम, पिता का नाम, साला का नाम। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश सभी के लिए वही है जो पहले थे। फिर हमें यहाँ जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखना है कि पेस्ट पिक्चर ऑफ द 10 एनिमल और बर्ड्स। इसमें हमें 10 एनिमल्स की कोई पिक्चर को पेस्ट कर देना है, चाहे बर्ड्स की हो या एनिमल्स की हो, और उसका नाम लिखना है और दो दो सेंटेंस उसके ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले जैसे काऊ की पिक्चर हमने यहाँ लगाई हुई है, दूसरी लॉयन की लगाई हुई है, तो यहाँ नाम लिख दिया, उसके बाद इनके दो दो सेंटेंस यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह से ये कैमल, पीकॉक, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। फिर आपका ये जिराफ, जिराफ के बाद सीप। आप इनके अलावा और भी कोई दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर ये आपका लिखा हुआ है पैरोट और डॉग। इनमें दो दो सेंटेंस सभी के हमें लिखना है। आप यहाँ से वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। 10 ये थे। दूसरा प्रश्न है, ये आपका खुद का परिचय है, जो भी स्टूडेंट है, तो वहाँ मैंने सामान्य जो बातें सभी के लिए लिखना है वो केवल मैंने यहाँ लिखी है। जैसे सबसे पहला है व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो अपना नाम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये सभी के लिए लिखना है, माई नेम इज, जो भी है, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, जो भी है नाम वो लिख सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आई लिव इन, जो भी आपके शहर का नाम है, गांव का नाम है, मोहल्ले का नाम है, उसे आप यहाँ पर लिख देंगे डॉट पर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट को अपने फादर्स का नाम लिखना है। माई फादर नेम इज के बाद अपने फादर का नाम लिख देना है। तो इसी तरह से ये 20 नंबर का प्रश्न था। इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आंसर यदि कोई बच्चा देता है तो उसे 20 में से 20 अंक देना है, और जितने भी क्वेश्चनों का आंसर वो देता है तो 2 अंक के मान से 10 क्वेश्चंस के 20 अंक में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद जो बी पार्ट इसका 10 अंक का है, तो यहाँ उसे फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में जो राउंड वाला है यहाँ पर उसे अपनी फोटो पेस्ट कर देना है स्टूडेंट को। इसके बाद यदि उसके भाई बहन है तो इनमें दोनों में भाई बहन की फोटो पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ उसके माता पिता की फोटो पेस्ट कर देना है, और यहाँ दादा दादी यदि है तो उनकी फोटो पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से ये फैमिली ट्री आपका बनके तैयार हो जाएगा। फैमिली ट्री बनने के बाद प्रत्येक छात्र का अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने पेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आपको पेस्ट करना है सभी की पिक्चर्स को। पिक्चर को पेस्ट करने के बाद इस पर आधारित एक प्रश्न है कि जो भी फोटो आपने यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं उनके सभी के फोटो में से किसी भी एक पिक्चर पर एक पैराग्राफ लिखना है। कि आपके फादर का अगर है तो फादर के ऊपर लिखना चाहते हैं तो उनका नाम लिख दें, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, उनकी एजुकेशन लिख दें, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये आप इस तरह से एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी फोटोज हैं उनमें से किसी एक के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका दूसरा भाषा का प्रोजेक्ट था। भाषा का तीसरे प्रोजेक्ट संस्कृत में भी सेम वही है। सबसे पहले सामान्य जानकारी, फिर आपके निर्देश। अब यहाँ ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल है। इसमें आपको भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है और उनका चित्र बनाना है। जैसे सबसे पहले हम उसका हिंदी में नाम लिखेंगे और उसे संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिख देंगे। जैसे गेहूं को गोधूमः कहते हैं, ये गेहूं की बाली का चित्र बना दिया है। आप चाहें तो एक सीड का चित्र भी गेहूं के बना सकते हैं, गेहूं के एक दाने का चित्र भी यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद और भी जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे धान है जिससे हमें चावल प्राप्त होता है, तो इसका आपने चित्र बना दिया। दूध की बोतल, दूध को कहते हैं क्षीरम, तो ये दूध की बोतल का चित्र है। इसके बाद चना, चणकः कहते हैं, तो ये चने का चित्र है। मूंग, तो इस तरह से आप ये चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 पशुओं के नाम लिखना है हिंदी और संस्कृत में। जिसका नाम लिखा है उसी का चित्र आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये पशुओं के चित्र चिपका दिए गए हैं। आप इनके अलावा जो भी चित्र आपको उपलब्ध हो उसी का आप यहाँ पर चित्र चिपकाएं और उसका नाम हिंदी और संस्कृत में लिखें। तो ये इस तरह से आप लिख देंगे। लिखने के बाद तो ये थी तीनों सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत।
आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।